हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपकी मयूराक्षी और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए दिल की कहानी की तरफ से एक छोटी सी पेशकश लेके। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और वीकेंड्स आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो राशि ने मुझे कहा, जो मेरी फ्रेंड और फॉलोअर है, उन्होंने मुझे बोला कि मयूराक्षी तुम कभी भी लड़कियों के बारे में बात नहीं करती हो। तो आज मैंने सोचा क्यों ना लड़कियों के बारे में, उसकी जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में कुछ बात किया जाए। अब मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आज का टॉपिक है मेरा घर कौन सा है बाबा। हम लड़कियों के ना लाइफ का एक हिस्सा होता है। जब हम बच्चे होते हैं हम लोगों को बोला जाता है शादी के बाद जो घर होगा वो तुम्हारा होगा, और जब हम ससुराल पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम मायके में जाके करो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकोगे। तुम्हें वो आजादी हम नहीं दिए जाते, तुम्हें वो आजादी हम नहीं दे सकते। तो एज अ गर्ल मेरे दिमाग में ये सवाल आया, अगर मायका मेरा अपना नहीं है, ससुराल मेरा अपना नहीं है, तो मेरा कौन सा घर है? तो उसी पर मैंने कुछ लिखा था। बाबा, आपने कहा था जब शादी होगी वो मेरा अपना घर कहलाएगा, पर वो कहते हैं यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी क्योंकि ये तुम्हारा मायका नहीं है। बाबा, आपने कहा था जब खुद के घर जाओगी उस घर को अपनी तरह सजाना क्योंकि वो तुम्हारा घर कहलाएगा, पर वो कहते हैं यहाँ तुम्हारी पसंदीदा सब्जी तक नहीं बनेगी क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं है। बाबा, आपने कहा था आगे की पढ़ाई ससुराल में जाकर खत्म कर लेना क्योंकि वो घर तुम्हारा अपना होगा, पर यहाँ कहा जाता है ये तुम्हारा मायका नहीं है, हम तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे नहीं उठा सकते, काम करो, घर संभालो, लड़की हो, तुम्हारा यही जिम्मेदारी है। बाबा, आपने कहा था सारे शौक जमा कर रखो, उस घर जाके सारे शौक पूरे कर लेना, पर वो कहते हैं ये तुम्हारा मायका नहीं है, तुम्हारे इन सारे अंग्रेजी चोचले के खर्चे हम नहीं उठा सकते। बाबा, आपने कहा था ससुराल में जाकर जी भरकर अपनी हर इच्छा को पूरा करना, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना, जैसे खाना है वैसे खाना, उस घर को अपना समझना। पर पहले दिन सासू माँ ने कहा यहाँ सुबह जल्दी उठने की रीत है, यहाँ की लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनती, यहाँ पे बड़ों के सामने जाने से पहले घूंघट जरूर डालना पड़ता है। यहाँ मैं अपनी जैसे कैसे रहूं बाबा? यहाँ मैं अपने सपने कैसे पूरा करूं बाबा? क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज में पाबंदी है, हर चीज में कहा जाता है ये तुम्हारा मायका नहीं है। बचपन में कहा ससुराल मेरा अपना होगा, और बड़े होने के बाद ससुराल वाले कहते हैं मायका तुम्हारा अपना था। मुझे बस यही सवाल है, कौन सा घर मेरा अपना है बाबा? मेरा बस आपसे यही सवाल है, कौन सा घर मेरा अपना है बाबा? कौन सा घर मेरा अपना है बाबा? अगर आप लड़कियां इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि हम लड़कियों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। बचपन में कहा जाता है कि तुम तो पढ़ाई अमानत हो, और जब उस पढ़ाई अमानत के पास हम जाते हैं हमें ये बताया जाता है कि यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का सब कुछ अलग है, तुम्हें हमारे हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। बट एज अ गर्ल मेरा ये सवाल है, अगर मायका मेरा अपना नहीं है, ससुराल मेरा अपना नहीं है, तो कौन सा मेरा अपना है? तो इसके लिए ना मुझे लगता है एज वुमेन हमारा खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारा ना खुद के नाम पे घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके मायके वाले, आपके ससुराल वाले जब भी बोले तुम्हारा यहाँ पे नहीं चलने वाला, जस्ट गो आउट ऑफ द हाउस, तुम अपनी मनमानी यहाँ नहीं कर सकती, हमारे पास रहने की एक जगह तो हो जहाँ पर हम जा सके, ताकि कोई हमें डरा ना सके, कोई हमें दबा ना सके, क्योंकि लड़की होना गलत नहीं, और अगर कोई हमें हमारा हक नहीं देता है, हमें अपना रेस्पेक्ट नहीं देता है, तो हमें आवाज उठाने से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। सो बीइंग अ गर्ल आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ताकि आपको आगे चलकर ये सवाल ना पूछना पड़े बाबा कौन सा घर मेरा है, क्योंकि आप खुद को ये बोल सके आपका घर आपने खुद बनाया है। तो चलिए एम्पावर्ड होते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं और खुद का घर खुद बनाते हैं, और आगे चलकर किसी से नहीं पूछते बाबा कौन सा घर है मेरा। क्या आप लोग रिलेट कर पाए?
ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट्स हम अपने इंस्टाग्राम के पेज में हर रोज डालते रहते हैं, तो आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। और आगे से हम कोलैब्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। अगले मंथ से ड्यूओ कोलैब्स स्टार्ट होने वाला है हमारे चैनल पे। सो कीप वेटिंग एंड कीप लिसनिंग टू दिल की कहानी, जहां हम दिल के बारे में बात करते हैं, दिल के बारे में गपशप करते हैं और दिल से बातें करते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय, सो प्लीज शावर सम लव फॉर दिस चैनल।